एक तरफ पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो रहा है, चीन का युआन मजबूती दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। पिछले 5 महीनों में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा टूट चुका है। सवाल यह है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्यों हो रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद रुपया तेजी से गिर रहा है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें फॉरेक्स मार्केट को समझना होगा। फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा बाजार, यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है। अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, जिस चीज की मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। डिमांड एंड सप्लाई रूल। दुनिया के तकरीबन 88% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है और यही वजह है कि दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं और निवेशक हैं वो डॉलर को सबसे सुरक्षित मुद्रा मानते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 57% हिस्सा डॉलर में रखा गया है। अब समस्या ये है कि भारत में जितना डॉलर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा डॉलर खर्च हो रहा है। नतीजा ये है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। फिलहाल एक डॉलर लगभग 95-96 रुपए के आसपास बरकरार है। लेकिन आखिर रुपया इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है, ये सवाल अहम है। इसकी बड़ी वजह अगर हम समझें, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। भारत क्योंकि अपनी ज़रूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदता है और इसकी पेमेंट डॉलर में किया जाता है। देश में कुल आयात बिल में तेल की हिस्सेदारी लगभग 22% है। हाल के जो साल रहे हैं उसमें भू राजनीतिक तनाव और युद्धों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी के आयात बिल पर 14 से 16 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसका मतलब यह है कि भारत को तेल खरीदने के लिए अब ज़्यादा डॉलर चाहिए और जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर रुपया कमज़ोर पड़ेगा। दूसरी बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का भारत से पैसे निकालना। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार और उद्योगों में डॉलर लेकर निवेश करते हैं, लेकिन जब वे अपना पैसा निकालते हैं तो उसे डॉलर में वापस ले जाते हैं। 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। वहीं 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही 2.26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल ले गए। इसका सीधा असर डॉलर की डिमांड पर पड़ता है। जितना ज्यादा पैसा बाहर जाएगा उतना ज्यादा डॉलर चाहिए होगा और रुपया उतना ही कमजोर होता जाएगा, तो निवेशकों का भरोसा भी टूट रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सितंबर 2024 के बाद से ही विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में मुनाफा वसूली करके बाहर निकल रहे हैं। इसके पीछे जो क्लियर वजह है कि भारतीय बाजार का जो ऊंचा वैल्यूएशन किया गया था, सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में भी गिरावट आई है। 2022-23 में भारत का नेट FDI लगभग 28 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर सिर्फ 1 अरब डॉलर के आसपास रह गया है। यानी भारत में डॉलर का आना लगातार कम हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान और चीन की जो मुद्रा है वो मजबूत हो रही है तो भारत क्यों पीछे रह गया। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है वो टेक्नोलॉजी और रिसर्च में कम निवेश है, क्योंकि आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और नई तकनीकों की दौड़ में लगी हुई है। अमेरिका AI पर लगभग 500 अरब डॉलर निवेश कर रहा है, चीन तकरीबन 80 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि भारत का निवेश केवल लगभग 2 अरब डॉलर के आसपास है। और यही अंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में भी दिखाई देता है। भारत अपनी GDP का सिर्फ 0.6% रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका और चीन लगभग 3% खर्च करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है, लेकिन वह रिसर्च पर भारत से 22 गुना ज्यादा खर्च करता है। वहीं अमेरिका लगभग 100 गुना ज्यादा निवेश करता है। इसका असर सीधे विदेशी निवेश पर और निर्यात पर पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने तकरीबन 860 अरब डॉलर का सामान भी विदेशों में बेचा, लेकिन 979 अरब डॉलर का आयात किया, यानी तकरीबन 119 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रहा। भारत मुख्य तौर पर पेट्रोलियम की बात करें, सोने चांदी की बात करें या ज्वेलरी की बात करें, दवाइयों की बात करें, निर्यात करता है, जिनमें लाभ मार्जिन बहुत कम होता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, हाईटेक मशीनरी और एडवांस ऑटो पार्ट जैसे जो तमाम सेक्टर है, भारत अभी भी चीन, वियतनाम और ताइवान से काफ़ी पीछे है। और यही वो सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा मुनाफा और विदेशी मुद्रा आती है। अगर पिछले 2 दशकों को देखें तो 2004 से 14 के बीच रुपया लगभग 31% कमजोर हुआ था, लेकिन 2014 के बाद से 12 वर्षों में लगभग 61% टूट चुका है। यानी रुपये की गिरावट पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। तो अब बड़ा सवाल यहाँ आता है कि आखिर इसका हल क्या है। तो रुपए की कमजोरी सिर्फ डॉलर की मजबूती की कहानी नहीं है। इसके पीछे बढ़ता आयात बिल, महंगा तेल, विदेशी निवेशकों की निकासी, घटता FDI, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में कम निवेश तथा व्यापार घाटा जैसे कई अहम जिम्मेदार हैं। जब तक भारत अपनी हाई टेक्निक वाले
उद्योगों में निवेश नहीं बढ़ाएगा, रिसर्च पर ज़्यादा खर्च नहीं करेगा और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं बनाएगा, तब तक डॉलर पर निर्भरता कम करना मुश्किल होगा। और जब डॉलर की मांग ज़्यादा रहेगी तब रुपए का दबाव भी बना रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले सालों में भारत इस चुनौती का समाधान कैसे करता है और क्या रुपया फिर से मजबूती की राह पकड़ पाएगा या लगातार और गिरता जाएगा। क्योंकि इसी बीच तमाम ये जानकार हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में रुपया 100 के पार भी जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो इंडियन मार्केट में इसका काफ़ी बुरा असर भी देखने को पड़ सकता है।